स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम अपनी सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 1 का अध्ययन करेंगे। यह पुस्तक एड्यूराइज इंडिया अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। तो सबसे पहले हम करेंगे पाठ संख्या 1 और पाठ का नाम है भाषा, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए व वाक्यों को पढ़िए। अब नीचे चित्र दिए हुए हैं और उनके नीचे वाक्य भी हैं। आपको चित्रों को देखना है और वाक्यों को पढ़ना है। पहले चित्र में क्या कर रही है? एक लड़की है और एक लड़का है और लड़का रो रहा है। बहन अपने छोटे भाई को चुप करा रही है। वैभव पत्र लिख रहा है। वैभव क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। सिपाही रुकने का इशारा कर रहा है। सिपाही क्या कर रहा है? रुकने का इशारा। बहन, वैभव और सिपाही अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए वे जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं उसे भाषा कहते हैं। अपने मन की बात जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो पहुंचाने में हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार बोलकर या लिखकर दूसरों तक अपने विचार पहुंचाना तथा दूसरों के विचारों को स्वयं समझना भाषा कहलाता है। हम अपने मन के विचार किसी को बोलकर लिखकर समझाते हैं और दूसरों के भी ऐसे ही समझते हैं। तो उस साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हम भाषा को मुख्य से 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं। भाषा को हम मुख्य 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं। कैसे? बोलकर या फिर लिखकर। किसी को हम बोलकर अपनी बात समझाते हैं या फिर लिखकर। इस प्रकार हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो दूसरा उसे सुनकर समझता है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपनी बात बोलकर आपको बता रही हूँ और आप मेरी बात सुनकर समझ रहे हैं। और जब लिखकर कहते हैं तो दूसरा उसे पढ़कर समझते हैं। जब हम लिखकर बताते हैं तो दूसरे क्या करते हैं? उसे पढ़कर समझते हैं। आओ दोहराएं। भाषा मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाती है। भाषा क्या करती है? मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाती है। हम भाषा का 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं। कितने प्रकार से प्रयोग करते हैं? 2 प्रकार से, बोलकर या लिखकर। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना भाषा के अंग हैं। भाषा के अंग कौन कौन से हैं? लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। कई बार आप अपनी बात अपनी मम्मी को या अपने पिताजी को लिखकर समझाते हैं या लिखकर बताते हैं। कई बार आप बोलकर बताते हैं। तो लिखकर, बोलकर क्या है? 2 प्रकार है जिससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब आपकी बारी। अब हमने पाठ तो पढ़ लिया, अब हमें उससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करना है। प्रश्न संख्या 1, चित्र देखिए और बताइए कि कौन क्या कर रहा है। अब चित्र देखिए और बताइए कौन क्या कर रहा है। पहले चित्र में एक लड़की है, वो क्या कर रही है? लिख रही है। क्या कर रही है? लिख रही है। दूसरी में लड़का पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। और दूसरी में क्या, उससे अगले में क्या कर रहा है? बोल रहा है। अपनी बात बोलकर बता रहा है। तो ये लड़का क्या कर रहा है? बोल रहा है। और इस चित्र में लड़की क्या कर रही है? सुन रही है। वो गाने सुन रही है। हो सकता है वो कोई खबर सुन रही हो। तो इसमें क्या कर रही है? सुन रही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब शब्द दिए हुए हैं, इनकी सहायता से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। का भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और डैश भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो यहाँ हम लिखेंगे लिखित। लिखित भाषा में भाषा को डैश जाता है। लिखित भाषा में भाषा को क्या किया जाता है? लिखा जाता है।
डैश हमारी राजभाषा है। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। जो कुछ बोला या लिखा जाता है वह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है, या हम कह सकते हैं भाषा है। डैश में भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। किसमें भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है? बोलने में। तो यहां मैं लिखूंगी बोलने। आगे बढ़ते हैं। चित्र देखकर भाषा के रूप लिखिए। अब चित्र देखकर हमें भाषा के रूप लिखने हैं। तो पहले उसमें बात कर रहे हैं फोन पर, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। अगले चित्र में पत्र लिखा जा रहा है, तो ये है भाषा का लिखित रूप। अगले उसमें बच्चा कंप्यूटर पर पढ़ रहा है, तो ये भी भाषा का मौखिक रूप है। अगले चित्र में अखबार पढ़ी जा रही है, अखबार लिखित रूप है, तो यहां पर हम लिखेंगे लिखित। आगे है प्रश्न संख्या 4। चित्र देखकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब चित्र को देखना है और सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहले चित्र में लड़की क्या कर रही है? गा रही है या सुन रही है? तो इसमें लड़की सुन रही है। अगले चित्र में लड़का पढ़ रहा है या गा रहा है? तो लड़का पढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ग में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसमें लिख रहे हैं। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।